देखिए यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हेडिंग डालिए पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यस टेंस, ये हेडिंग डालिए। यस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो वहाँ पढ़े थे उसका फिर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद, ठीक है। ये सेकंड वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, भूल गए क्या? फर्स्ट लेक्चर में लिए थे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिए, फिर क्या लगाओगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप एक तरफ क्या लिखोगे, एक्टिव लिखना, एक्टिव वॉइस, और दूसरी तरफ आप क्या लिखना, पैसिव वॉइस। एक तरफ आप क्या लिखेंगे, एक्टिव वॉइस, दूसरी तरफ क्या लिखना, पैसिव वॉइस। खुद बताओ, एक्टिव वॉइस जिसमें होगा उसमें पूरा टेंस का आप कहानी पढ़े थे। सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाओगे, एम इज़, और उसके बाद क्या लगाएंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म वर्ब में आप क्या लगाएंगे, आईएनजी, उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाना। और यही आप पैसिव बनाने जाओगे तो यही ऑब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। और न्यू सब्जेक्ट के बाद आप टाइमिंग दे देना जो है वहाँ पे एम इज़, उसके बाद क्या लगाएंगे, आर हेल्पिंग वर्ब में, उसके बाद क्या लगाएंगे। देखो हर जितने भी पैसिव केस बनाएंगे हम लोग सब में लगाओगे क्या, थर्ड फॉर्म वर्ब। हमेशा ध्यान देना, जिस केस में थर्ड फॉर्म वर्ब नहीं समझना वो पैसिव हो ही नहीं सकता। इतनी बातें क्लियर रखेंगे। खुद बताओ, एम इज़ आर के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म वर्ब नहीं लगा सकते, तो ऐसे केस में जो आईएनजी हो ना, बी में हम लोग आईएनजी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, बी में हम देखना आईएनजी लगा देते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और देखो कंटिन्यूअस का वर्ब में आईएनजी यहाँ चलाया, डायरेक्ट आईएनजी ना जोड़ के फिर हम लोग बेस फॉर्म का बी लगा दिया, बी में आईएनजी बनाया, तब ये क्या बन गया, बैलेंस कर दिया। अब इसको बैलेंस करने के लिए कंटिन्यूअस फॉर्म भी बन गया, और इसके बाद आप थर्ड फॉर्म वर्ब भी लगा सकते हैं। वर्ब एडवांस में इसको पढ़ेंगे भी, ठीक है। उसके बाद क्या लगाओगे, बाई प्लस, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट आता कहाँ से है, सब्जेक्ट से आएगा। और वो देखना ये प्रीपोजिशन इसीलिए ऑब्जेक्ट लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं लिखता हूँ ही इज़ टीचिंग इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी पढ़ा रहा है। अब क्या बनाओगे, ये न्यू सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे क्या बनाएंगे, इंग्लिश। और इंग्लिश के बाद आप फिर सिंगुलर है तो इज़ लगाएंगे, इसके बाद बिंग लगा के टीच का क्या बनाएंगे, थर्ड फॉर्म। इसमें आपको एक बात याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब से थर्ड फॉर्म वर्ब हमेशा याद रखना, क्लियर है। टीच का क्या बनाओगे, टॉट, और बाई लगा के आप क्या लगाएंगे, ही का क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट में आप हिम लगाओगे, समझे। एक क्वेश्चन देंगे बनेगा पक्का। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, शी इज़ लविंग, चलो शी ऐसे कंटिन्यूस फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, शी इज़ राइटिंग लिख लेता हूँ, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, बना दोगे। बताओ ये यहाँ बनेगा, क्या लगाओगे, अ लेटर, उसके बाद क्या लगाएंगे, इज़, बिंग लगाना, बिंग, राइट का क्या बनाओगे, बिंग रिटन, थर्ड फॉर्म। अब आई लगा के शी का क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट में हर, बना। अब खुद बताओ इसका, ये तो अफर्मेटिव केस है कि नहीं है, अफर्मेटिव है ना। और इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो मुझे तो आप तीसरे नंबर पे क्या जोड़ देना है, नॉट। यानी आप खुद बताओ सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, बताओ एम इज़ आर आएगा ना, उसके बाद बताइए तीसरे नंबर पे नॉट लिखोगे, डज नॉट कहाँ से लाएंगे बताओ, आएगा ना। उसके बाद क्या लगाओगे, फोर्थ फॉर्म वर्ब, इसमें क्या जोड़ते हैं, वो प्लस आईएनजी का केस। उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। अब ये इसका पैसिव बनाना मुझे, तो कैसे बनाओगे, यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट, ठीक है। और न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, एम, फिर क्या लगाओगे, इज़, और फिर क्या लगाओगे, आर। और आपको बताया है कि नॉट जब भी आएगा तो तीसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद बताओ बैलेंस करने के लिए बी का में आईएनजी जोड़ना, क्योंकि आने वाला वर्ब हमेशा किस में होता है, थर्ड फॉर्म वर्ब में, पैसिव में। तो आईएनजी जहाँ कहाँ जाएगा तो इसमें मर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद बाई लगा के क्या लगाओगे, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक इस पे एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना, ही इज़ नॉट टीचिंग मी, बना लीजिएगा। क्या बनाओगे बताओ, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आई, मी का क्या बनाओगे, सब्जेक्ट आई के बाद क्या लगाओगे, एम। टीच का क्या लगाओगे, टॉट बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले बीइंग, नॉट बीइंग टॉट लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या लगाओगे, बाई हिम।
यानी आप मी का क्या बनाएंगे, आई के बाद एम, उसके बाद नॉट, तीसरे नंबर पे आएगा बीइंग, उसके बाद टीच का क्या बनाओगे, टॉट, और बाई लगा के ही का क्या बनाओगे, ही, होगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। एक बात बताओ, इंट्रोगेटिव बनाना मुझे, अब क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव, ये बेसिक बातें हैं, इतना आपको आना ही चाहिए पूरा केस। अब बताओ इंट्रोगेटिव में आपको मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब पहले फ्रंट में लिखते हैं, सब्जेक्ट के फ्रंट में। अब खुद बताइए एम इज़ आर आएगा कि नहीं आएगा, पहले आएगा ना, उसके बाद क्या लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद क्या लगाओगे, V4 होगा ना। देखिए ये निकल गया, यहाँ ये गया तो बचा क्या, तो नॉट है नहीं तो नॉट हटा देंगे, V4 लगाएंगे, ठीक है ना। कैसे निकाले, समझ में आया। उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाना, लास्ट में क्या लगाना, क्वेश्चन मार्क। अब यही ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट। लेकिन इंट्रोगेटिव का केस है तो पहले एम इज़ आर तो आएगा ही, ये हटेगा क्या, नहीं हटेगा। तो बताओ पहले क्या लगाओगे, एम, उसके बाद क्या लगाओगे, इज, उसके बाद क्या लगाओगे, आर, उसके बाद बताइए क्या लगाओगे, न्यू सब्जेक्ट बनाओगे, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। उसके बाद बताओ बीइंग प्लस क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, क्लियर। जहाँ पे आपको एम इज़ आर V4 मिल जाए वहाँ पे आप एम इज़ आर बीइंग प्लस V3 में बदलना, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या लगाओगे, बाई लगाएंगे ना, बाई लगा के उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सभी के साथ मतलब ऑब्जेक्ट नहीं आता, आगे चल के सीखेंगे, कुछ प्रीपोजिशन चेंज भी होंगे, कुछ वर्ब ऐसे होंगे जो अपने बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन ले लेते हैं, ठीक है, तो उसका केस अलग होता है। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे, चलो, एम आई टीचिंग इंग्लिश, बनाओ, थोड़ा इंक भर लो, है ना, जल्दी करो, कम ऑन। चलिए आप खुद बताइए, आप पहले क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब आएगा तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप इज़ लगाएंगे, इज़ के बाद क्या लगाओगे, इंग्लिश, कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद क्या लगाओगे, बीइंग, उसके बाद क्या लगाओगे, टॉट, TAUGST टॉट, और बाई लगा के क्या लगाएंगे, यहाँ पे नहीं आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेना, क्लियर। अब बताओ WH पॉजिटिव बनाना, मुझे क्या बनाना है, WH पॉजिटिव। और WH पॉजिटिव कैसे बनता है खुद बताओ। यहाँ पे WH पहले रहेगा, रहेगा ना, ये तो हटा नहीं सकते। अब बाकी आप इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला डाल देना है, क्या डाल देना, इंट्रोगेटिव। और खुद बताएं इंट्रोगेटिव कहाँ है, अभी पता क्या है, इंट्रोगेटिव है ना। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो तीसरे नंबर पे नोट लगा देना। अब खुद मैं चाहता कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता तो आप तीसरे नंबर पे क्या लगा देते, नॉट, और यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे क्या आ जाता, नॉट बन गया। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एम आई टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, तो इज़ इंग्लिश नॉट बीइंग टॉट बाय मी, खत्म। समझ रहे, अगर नॉट होता तो आप लगा सकते थे कहाँ पे, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पे भी देखो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते, यहाँ पे देखो WH क्या है, पॉजिटिव। WH पॉजिटिव में आपने क्या देखा कि WH इंट्रोगेटिव का पूरा फॉर्मूला डाल देते इसमें, यानी WH फैमिली तो एज इट इज़ रहेगी ना। इंट्रोगेटिव बना लीजिए, इंट्रोगेटिव कहाँ से लाओगे, ये पूरा फार्मूला डालो, क्या लगाओगे, एम आएगा, इज़ आएगा, आर आएगा, सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग एम इज़ आर लगाएंगे, है ना। उसके बाद क्या लगाओगे, बोलो आप खुद बताओ, यहाँ पे क्या लगाओगे, फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस ING का केस। उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना। ये बताओ, ये तो पैसिव का एक्टिव का ये तो फार्मूला बना सर, है ना, बना कि नहीं बना। तो इसी का पैसिव का केस बना लो। पैसिव का केस बनेगा वही WH इंट्रोगेटिव लगा के। खुद बताओ WH अपने जगह पे रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना, हट तो नहीं सकता। इंट्रोगेटिव वही बना के आए हैं, देखो, है ना। ये वाला पूरा उतार लीजिए, क्या लगाओगे, एम, उसके बाद क्या लगाओगे, इज़, उसके बाद क्या लगाओगे, आर, उसके बाद क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग, उसके बाद क्या लगाओगे, V3, उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई, प्लस क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट। ये आपको 2-3 बार क्या करना है, रिवीजन करना है, एकदम आ जाएगा, एकदम ईजी है ना। अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वाई, है ना, आर यू टीचिंग मी, मैं ऐसा कर लेता हूँ, वाई आर यू टीचिंग मी, बना लीजिएगा। क्या बनाओगे, वाई का वाई रहेगा, इसको तो हटा नहीं सकते, तो वाई का आप क्या लगाओगे, वाई। खुद बताओ WH जितनी फैमिली होती है अपने अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेता,
सब्जेक्ट आने वाला क्या है, न्यू सब्जेक्ट, मी का क्या बनाओगे, आई, तो इनके अकॉर्डिंग बताओ एम आएगा ना, एम आई लिखेंगे। समझ में आ रहा है? आप खुद बताओ, बिंग लगाओगे क्योंकि थर्ड फॉर्म वर्ब लगता है तो आई एन जी कहाँ जाएगा, तो आई एन जी डायरेक्ट लिख नहीं सकते कहीं पे, तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या आता है, बेस फॉर्म में आई एन जी लगा लेते हैं बैलेंस करने के लिए। उसके बाद क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म वर्ब, टीच का क्या बनाओगे यहाँ पे, थर्ड फॉर्म TAUGST, टॉट होगा ना। अब आई लगा के क्या लगाएंगे, यू लगा देंगे, बाई यू, लास्ट में क्या लगाना, क्वेश्चन मार्क। अगर सर WH नेगेटिव होता तब क्या लगाते, WH नेगेटिव यहाँ पे लिखना और WH लगा के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला डाल देना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा ना, तो खुद बताओ यहाँ पे WH रहेगा, एम इज़ार रहता, सब्जेक्ट होता, नॉट यहाँ पे लगा ले। समझ में आया? क्या बना लोगे, एक एग्जाम्पल खुद से ले लेना, वाई आर यू नॉट टीचिंग मी, आप क्यों मुझे नहीं पढ़ा रहे, तो क्या होगा, वाई एम आई नॉट बीइंग टॉट बाय यू। कितना ईजी है, कोई डाउट तो नहीं आया होगा, पक्का। अब बताओ एग्जाम्पल लिख देंगे तो आप पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव से लेकर उसका WH नेगेटिव तक बना लोगे हैं। एक क्वेश्चन दें, चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, चलो बनाना यहाँ पे एक क्वेश्चन फॉर यू। आई एम राइटिंग अ बुक, मैं किताब लिख रहा हूँ। अब इसका आप एक्टिव है ना अफर्मेटिव, इसका नेगेटिव का बनाना, इंट्रोगेटिव का बनाना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब बना लोगे। एक समरी टाइप का मुझे बना के दिखाइए, एकदम ईजी है, ठीक है। देखो कोई भी इंसान, मैं बार बार बोलता हूँ, सीख के नहीं आता बेटा, मेहनत से हर लोग सीखते हैं। आप भी मेहनत कीजिएगा, नहीं आता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस सब्जेक्ट को पढ़ने लगो। एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं, तीसरे बार ज़रूर आएगा, चौथे बार ज़रूर आएगा, पढ़िए ज़रूर। बहाने मारने से आपको सफलता सक्सेस नहीं मिल सकती, उसके लिए कोशिश करना पड़ता है, ठीक है। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने पे फोकस कीजिए। वेयर एम आई, है कहाँ मैं, ऐसा पूछिए। यस, कम ऑन, करो जल्दी।